श्री राम। आप सभी को मैं अंकित कुमार एक छोटे से सवाल के साथ आप सबके समक्ष। आज का क्वेश्चन ये है कि आखिर बूढ़ा कौन होता है। बूढ़ा किसे कहेंगे? बूढ़ा उसे कहेंगे जिसका उम्र 60 प्लस हो गया हो, जिसके बाल पक गए हों, जो चलने में असमर्थ हो गया हो, या फिर जो खा ना पा रहा हो, जो बीमार हो 60 प्लस होने के बाद, उसे बूढ़ा कहेंगे। तो जो मेरा इसमें कहना है, मेरे विचार हैं, तो उसका उत्तर ये होगा कि बूढ़ा वो नहीं होता जो 60 प्लस हो जाता है ना। जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई वो बूढ़ा हो गया, या जिसके बाल पक गए हैं, वो अब चल नहीं पाता है, अब लेटा रहता है, अब बूढ़ा हो चुका है ना। वो बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा हर एक वो व्यक्ति हो चुका होता है जो मर्यादित शब्दों को भूल चुका होता है। चाहे अब वो 18 साल का हो, 25 साल का हो, या 40 साल का हो, वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है जो मर्यादित शब्दों का उपयोग करना भूल चुका है। जो यदि आप इस उम्र में, जो भी आपकी उम्र है, इस उम्र में यदि आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं तो आप बूढ़े हैं। अब ये मायने नहीं रखते कि आपकी एज क्या है। एज कोई मायने नहीं रखती। यदि आप बड़ों का सम्मान करना, सही लहजे का उपयोग करना, मर्यादित शब्दों का उपयोग करना जानते हैं तो आप बूढ़े कभी नहीं होंगे। यदि इन सभी का आभास आपको नहीं है तो आप 18, 25, 20, 30, 35 इस उम्र में होते हुए भी आप बूढ़े हैं। आपकी एक 80 साल के बाद जो व्यक्ति की स्थिति होती है, साइकोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि जिस प्रकार बाल्यावस्था में 8 या 9 साल तक क्या होता है कि हर एक बच्चे का मन चंचल, कि कुछ तीखा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, मतलब खाने के लिए ज़्यादा उत्सुक। उसी प्रकार 70 साल के बाद व्यक्तियों की होती है कि कुछ अच्छा खाएं, कुछ तीखा खाएं, है ना। उसी प्रकार तो उस बच्चे की तरह होती है। तो उस बच्चे से तो अच्छा है ना कि आप बड़ों का सम्मान करना सीखें। फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। आने वाले समय में, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि आज 20 तारीख है, 20 नवंबर 2024। आने वाले साल में मैं कहाँ रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ कहीं भी रहूँगा, अभी हमारे समक्ष उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात होने के बाद मेरी नज़रों में उनके लिए अथाह प्रेम था। वो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनको बुज़ुर्ग क्यों कह रहा हूँ, उनके लहजे की वजह से। उनका लहजा ऐसा लगा मुझे उनसे बहुत लगाव था। मुझे अच्छा लगता था उनसे बात करना। वो पुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, और मुझे अच्छा लगता था। उनके नाम से प्रेम था मुझे, उनके काम से प्रेम था, उनको देखने में भी अच्छा लगता था, है ना, उनसे बात करने में। लेकिन कुछ ऐसे लहजे का प्रयोग कर रहे हैं वो, जिससे वो गिर चुके हैं मेरी नज़रों से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो। मैं जितना प्रेम करता था उतना नफ़रत करने लगा हूँ, उससे कई ज़्यादा नफ़रत करता हूँ अब उनसे। अब उनसे सामना भी होता है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती। अब ऐसा नहीं कि डांटली अनबन है, उनकी तरफ से हो या ना हो, उनके मन में, हृदय में मेरे लिए क्या भावना है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन मेरे मन में क्या है, अब ऐसा नहीं कि मेरे मन में उनके लिए गलत भावनाएं आती, बस मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे बात करना। 100 की सीधी एक बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आत्मसम्मान बेच के जीना पड़े कुछ भी, तो फिर रहने देते हैं। कुछ भी सीखना हो, कुछ प्राप्त करना हो, यदि आप चाटुकारिता करना है, आपको पसंद है तो आप करिए, लेकिन यदि आप चाहें तो सम्मान भरी ज़िंदगी से भी जिया जा सकता है। एक रोटी खा के भी जिया जा सकता है, एक कपड़े में भी गुजारा किया जा सकता है। ज़िंदगी उसी को कहते हैं, वास्तविकता से। आप 80 साल ना जी के आप 40 साल जिए। आप पूरा दोनों दिन में 2 बार खाना खा के एक ही बार खाइए, लेकिन सम्मान से, इज्जत के साथ जिए। आगे क्या होगा मैं ये भी जानता हूँ कि उनका नाम नहीं लेना चाहता ना,
वो बहुत दिन के मेहमान भी नहीं हैं, लेकिन इसीलिए मैं उनको धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ जब कहीं मिल जाते हैं, तो ताकि मेरे मन में ये ना रहे उनके जाने के बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाया, है ना। क्योंकि जो जो व्यक्ति चला जाता है ना तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब तक वो हैं तो उनसे बात किया जाए, उनको देखा जाए, मिला जाए, हो गया। वो अपनी अपनी तरफ से सही किए होंगे, मुझे नहीं आइडिया कोई, लेकिन क्या है, कुछ ना कहेंगे। कोई ना, जय श्री राम। फिर कभी मिलेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही।